अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर लगवाना है और अभी तक आप लोग परेशान हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं हूं एजीएस के आउटलेट के बाहर और कम से कम सोलर सिस्टम कितने का लगता है, जिसमें क्या क्या चल सकता है, आए मालूम करते हैं अपने एक्सपर्ट से। तो आ जाए मेरे साथ दोस्तों। कितने किलोवाट का कम से कम सिस्टम, मतलब कितने का सिस्टम, कितने किलोवाट का कम से कम सिस्टम लगाना चाहिए अजलान भाई से। तो अजलान भाई, बहुत वेलकम करते हैं आपका हमारी बहुत बहुत वीडियो शुक्रिया में। आपका। तो ब्रदर, कम से कम कितने किलोवाट का सिस्टम लगाए? एसी, फ्रिज, ये तो चले हो गई, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस्त्री वगैरह, ये तो अमूमन घर का आम लोड है। तो मैं बोलता हूँ ये तो जरूरी है हर किसी के लिए। तो इसके लिए बताएं कम से कम क्या करना चाहिए। लोग बोलते हैं 1 किलोवाट का लगा लो, लेकिन 1 किलोवाट में तो ये सब नहीं चल सकेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं कि हमें 1 किलोवाट का सिस्टम लगा दें या हमें एक पैनल लगा दें, एक पैनल पे क्या चल जाएगा लोड, या 1 किलोवाट में क्या क्या लोड चल जाएगा। तो अगर सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर आप लोग भी या व्यूअर्स हमारे करें तो उन सब के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि आपने एक फैन चलाना है और अगर आपके फैन डीसी फैन है तो वो 30 वॉट, उसके 50 वॉट के इतने आते हैं मैक्सिमम। तो अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं और अगर आप सिर्फ लाइटें और पंखे ही चलाते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपके सिर्फ वही चीजें चलेंगी जिसमें आपका जो लोड है आगे जाके आप मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप फ्रिज चलाना चाहते हैं जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, जो 500 वॉट का होता है या 600 वॉट का होता है, तो वो फ्रिज 1 किलोवाट के सिस्टम में नहीं चल सकता, क्योंकि आपका जो आपने अगर 1 किलोवाट लगाया तो उस पर फिर लॉसेस भी होंगे। जाहिर है, जब वो लॉसेस होंगे तो वो लॉसेस कट कटा के आपको 1000 वॉट का जो है वो सिर्फ 600 से 500 ही बचेगा, जिसके बाद आप जो है उसमें सिर्फ पंखे लाइट ही चला सकेंगे और उसमें भी बैटरी अगर आप चार्ज करने जाएंगे तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर क्या करा जाए? मतलब आप बोलते हैं 1 किलोवाट इनफ है या नहीं? नहीं नहीं, इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि कम से कम अगर आप कोई सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप कम से कम जो है वो 3.5 किलोवाट या 3 किलोवाट से आप स्टार्ट लें, जो कि आपका एक जो घर का एवरेज लोड है उसको चलाने के लिए बेहतर है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने फ्रिज तो लाजमी चलाना है, लेकिन कस्टमर ये समझते हैं कि अगर हम पंखे लाइटें नहीं चलाएंगे या कम सोलर पे चला लेंगे तो हमारे बिजली के बिल की बचत हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अब डीसी फैन आ चुके हैं या एसी डीसी फैन जिनको हम बोलते हैं, तो वो वैसे ही आपकी बिजली की बचत कर देते हैं। सोलर का जो एक्चुअल पर्पस है वो ये है कि आपका जो मेन हैवी लोड है उसको कम किया जाए। जैसे कि फ्रिज हो गया, वो 300 वॉट से 500 वॉट तक का लोड कंज्यूम करता है हमारा फ्रिज। और इसके अलावा एसी हो गया, अगर आप गर्मी जब आती है तो आप अपने घर में एसी चलाते हैं तो वो एसी की जो पावर कंजप्शन है वो 1000 वॉट, 1500 वॉट, 2000 वॉट डिपेंड करती है आपने कितना टन का एसी लगाया हुआ है, तो इतनी ज्यादा होती है। तो अगर आप वही एसी पे शिफ्ट नहीं करेंगे तो बाकी आपका फिर बिल में कमी नहीं आएगी। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, जैसे कि रात में तो ठंडक हो जाती है, तो एसी अगर रात में, और ज्यादातर जो ऑफिस वगैरह है वहां पे तो दिन में एसी का इस्तेमाल होता है, तो लाइट का भी दिन में ही ज्यादा साढ़े इस्तेमाल तीन में होता तो है। एसी भी चल सकता है अजलान भाई। बिल्कुल, इसलिए तो मैंने आपको 3.5 किलोवाट रिकमेंड किया कि उसमें 1 टन का इन्वर्टर एसी आप इजीली चला सकते हैं, और इसके अलावा उसके साथ फ्रिज भी आप चला सकते हैं और पंखे लाइटें तमाम चीजें आप उस पर रन कर सकते हैं, पानी की मोटर भी इवन के। तो ये एक जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंफर्टेबल सेटअप होगा हर कस्टमर के लिए कि वो एटलीस्ट इतना तो लगाए। और जो हमारे कस्टमर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो एटलीस्ट इन्वर्टर तो बड़ा इंस्टॉल करें विद इन एक ही दफा में, क्योंकि इन्वर्टर आप बार बार अपना जो है वो एक्सपेंड नहीं कर सकते या एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आप इन्वर्टर एक ही दफा लगाते हैं। तो अगर आप अपना इन्वर्टर एक ही दफा बड़ा लगा लेंगे, 3.5 किलोवाट, चार अच्छा, अगर किलोवाट 3.5 से 5 किलोवाट, हम 3 पे आ जाते हैं, 3 किलोवाट पे, तो उसमें क्या इसमें क्या इतना चल फर्क नहीं है। देखिए, आप 5 पैनल लगाएंगे तो 3 किलोवाट बनता है आज के टाइम में, और अगर 6 पैनल लगाते हैं तो वो 3.5 किलोवाट बनता है। और उसमें फिर एसी नहीं चल सकता ना 3 उसमें वाले फिर में? एसी काफी मसला करता है। एसी चल जाएगा लेकिन फिर वो फ्रिज साथ में आप नहीं चला सकते। कंसिस्टेंटली नहीं चल सकेगा, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें फिर इजीली। बैटरी भी चार्ज करवानी होती है और भी आपने चीजें चलानी होती है। तो उसके लिए कम से कम 6 पैनल जो है वो आपके लिए तो रिक्वायरमेंट होती बंदा है। बोले 3 लगाओ तो इससे अच्छा 3.5 ही लगा के बिल्कुल एक ही ऐसा ही है। बार ही। अब अगर कस्टमर पूछते हैं कि हम क्या करें, फिर हमारी इतनी रेंज नहीं है, हम अभी सिर्फ हमारा लोड जो है वो 2 पैनल 3 पैनल का है, तो उनके लिए सबसे बेहतर सॉल्यूशन ये है कि वो इन्वर्टर बड़ा लगा ले, 3 किलोवाट का, 4 किलोवाट का, 6 किलोवाट का। फ्यूचर को देखते हुए कि फ्यूचर में उन्होंने एसी लगाना है या कितना उनको लोड अपना एक्सपेंड करना है, उस हिसाब से वो अभी बड़े इन्वर्टर में इन्वेस्ट करें, पैनल भले कम लगाएं और स्ट्रक्चर भी छोटे से छोटा बनवाएं, या तो L2 फ्रेम पे सिर्फ आप पैनल 2 से 3 से स्टार्ट लें। इन्वर्टर बड़ा लगा के आप उस पे ऑपरेट करना शुरू करें या अपना देखें कि उसका रिजल्ट आगे सर है। जब आपको बिजली की बचत होनी शुरू होगी और आपको जब वाजे फर्क नजर आएगा बिलों में और आपके पंखे खुद ही चलने लगेंगे, जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा सोलर पे, तो आप फिर खुद ही अपने जो है वो प्लेटें इंक्रीज करते जाएंगे और आप अपना एसी फ्रिज सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करते जाएंगे। यहाँ पे आपने सिर्फ पैनल इंक्रीज करने होंगे, बाकी आपकी तमाम चीजें वायरिंग वगैरह एक ही दफा होगी, एक ही दफा आपका जो है वो इन्वर्टर लगेगा। सिर्फ आपने आगे आगे पैनल और उसका फ्रेम इंक्रीज करना। कस्टमर बड़ा परेशान हुआ है अजलान भाई, मेरे ख्याल से
या तो सोलर टेक्नोलॉजी आती है तो फ्रॉड भी नया किस्म का आ जाता है। तो कस्टमर बेचारा जब हमारे पास आता है, खासकर वीडियो देख के, तो कस्टमर को बहुत गाइडेंस हुई भी होती है। जो बेचारा वॉकिंग कस्टमर होता है वो बेचारा बड़ा डर के आता है, मतलब उससे हम बिल्कुल कुछ ऐसे ही है। पूछते भी हैं तो बिल्कुल ऐसे ही है। डगमगा रहा होता है। बिल्कुल। मतलब उसको हम बोलते हैं भाई सिस्टम नहीं आप मुझे पैनल दे दे, उससे बोलते हैं भाई पैनल आपको ये रेट नहीं आप मुझे बोर्ड। देखिए आजकल जो सबसे ज्यादा चीज है वो फेसबुक यूट्यूब, इससे कस्टमर जो है वो काफी अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके आता है। और दूसरा, इस पे अगर अच्छे लोग हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले, तो खराब लोग भी हैं जो कि कस्टमर को मिसगाइड करते हैं, या रात का सोलर चला के दिखाते हैं कि रात में जो है वो सोलर पैनल चलने वाले पैनल आ गए हैं, और उनको मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं या कोई अधूरी इन्फॉर्मेशन देके उनको मिसगाइड करते हैं। तो कस्टमर इससे कंफ्यूज भी होता है। और फिर इसके अलावा जो जो कंपनी से उन्होंने ब्रांडिंग की हुई होती है, जिन जिन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं को प्रमोट करते हैं, ना कि वो हर जो है वो एक बिल्कुल न्यूट्रल होकर सही बात बताने के बजाय वो उस कंपनी की प्रमोशन ज्यादा करते हैं जिसके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है, जिसकी डीलरशिप ली हुई होती है, आसान अल्फाजों में। तो ये भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, क्योंकि चंद पैसों के प्रॉफिट के लिए वो किसी जो है वो हल्की कंपनियां जो बिल्कुल ही लो क्वालिटी की कंपनी है उसको प्रमोशन देते हैं। तो ये बिल्कुल जो है गलत है, और इसको जो है कभी भी हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो इसी चीज को अगर हम तरीके से काउंटर करें तो हर कस्टमर जो है वो फिर एजुकेट भी होगा, और हर कस्टमर जो है वो अच्छे से जो है वो अपने घर में सोलर भी लगवा पाएगा। असल सोलर से रिलेटेड एजुकेट करना मकसद है हमारा, तो बिल्कुल यही मकसद है ना, बिल्कुल ऐसे ही है कि कस्टमर को सही तरीके से जो दूसरी चीजों के बारे में हो वो तरीके से पता होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला, तो आप हमारे 0315270487 नंबर पे कोई भी चीज हो पूछ सकते हैं। अजलान भाई आप अपना नंबर भी बताएं। 03233178 मेरा नंबर है। तो कोई भी एक्सपर्टीज चाहिए हो एजीएस सोलर की तरफ से, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, और डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं कोई भी चीज हवाले से पूछनी हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।